हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे ट्राइटेशन, जिसे अपन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। ये 12th क्लास का सीबीएसई का प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो ट्राइटेशन में क्या होता है, जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, एक ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बनाया जाता है और एफएएस का सॉल्यूशन बनाया जाता है। 12th क्लास में मोस्टली ये प्रैक्टिकल ट्राइटेशन में दिए जाते हैं। तो जो एफएएस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और ऑक्जेलिक एसिड होता है, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। ऑक्जेलिक एसिड में ट्राइटेशन करने के बाद जो ड्रॉप बाय ड्रॉप सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसको हीट किया जाता है। हीट करने के बाद वो डिसअपेयर हो जाता है, उसको बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप वापस ऐड किया जाता है और तब तक करते रहते हैं जब तक वो परमानेंट लाइट पिंक कलर नहीं आता। तो अपन यहाँ स्टडी करेंगे ओनली एफएएस सॉल्यूशन, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो मैं इसके बारे में पहले, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। यानी अपन को गिवन KMnO4 सॉल्यूशन जो दिया गया है उसकी मोलरिटी और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होता है। इसके लिए अपन को 250 ml डिस्टिल वाटर दिया जाता है और डिस्टिल वाटर को उसमें जो सॉल्यूशन बनाया जाता है वो मैं प्रोसेस बाद में बताऊंगा। ओनली अभी इन्हें ट्राइटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहले एपरेटस के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से एपरेटस इस ट्राइटेशन में यूज होते हैं। ये होता है कोनिकल फ्लास्क, ये होता है कोनिकल फ्लास्क, इसे अपन ट्राइटेशन फ्लास्क भी कहते हैं। ये होता है बीकर, ये बीक निकला होता है और इसमें जो सॉल्यूशन है वो होता है KMnO4, जिसे अपन KMnO4 सॉल्यूशन, इसकी अपन मोलरिटी और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होता है और ये अननोन सॉल्यूशन होता है। तो इसकी मोलरिटी और स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये होता है वाटर बोतल, ये ड्रॉपर होता है, ये स्पैचुला, ये वॉच ग्लास, ये पिपेट, ये टेस्ट ट्यूब और ये होल्डर होता है जिसे टेस्ट ट्यूब होल्डर भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्यूरेट होता है जो 0 से 50 ml तक का होता है और जो सॉल्यूशन इसमें भरा जाता है 0 से 50 ml तक की सॉल्यूशन भरा जाता है और इसे बोलते हैं अपन ब्यूरेट स्टैंड। ये ब्यूरेट स्टैंड से अटैच होता है और ये स्टॉप, ये बंद और जो चालू करने का जो होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, स्टॉप कॉक बोलते हैं। इसमें सॉल्यूशन को क्या होता है, धीरे धीरे इसमें ऐड किया जाता है ट्राइटेशन के थ्रू और इसको बंद कर दिया जाता है। तो अपन प्रोसेस करते हैं कि एफएस की जो ट्राइटेशन होती है वो कैसे होती है। तो अपन ये जो ब्यूरेट दिख रहा है, इस ब्यूरेट में केमिकल जो KMnO4 सॉल्यूशन है, ये KMnO4 सॉल्यूशन है, उसको अपन फिल करते हैं। वो इस फनल ये फनल लगा दिया जाता है और इसमें KMnO4 सॉल्यूशन फिल कर दिया जाता है। ये KMnO4 सॉल्यूशन है, ये 0 तक फिल किया जाता है, 0 पर सेट कर लिया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा 0 से ज़्यादा हो गया, मैं इसको थोड़ा डाउन करूँगा तो ये 0 तक आ जाएगा। तो मैं इसको पूरा 0 तक धीरे धीरे 0 तक सेट करूँगा इसको, ये 0 पर आ गया। अब इसके अपन ट्राइटेशन करते हैं, यानी इसमें जो सॉल्यूशन भरा हुआ है 0 से 50 ml तक की सॉल्यूशन भरा हुआ आता है। ठीक है, ये होता है, क्या होता है, ये होता है पीपेट, 20 ml का पीपेट है, इसमें बीच में यहाँ पर कट लगा हुआ होता है, वहाँ पर अपन इसको 20 ml तक सॉल्यूशन लिया जाता है। ये होता है एफएस, फेरस अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये अननोन सॉल्यूशन होता है और इसकी अननोन सॉल्यूशन के थ्रू अपन को जो ये नॉन सॉल्यूशन होता है और इस नॉन सॉल्यूशन के थ्रू अपन को KMnO4 जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी और स्ट्रेंथ को अपन को फाइंड आउट करना होता है। तो मैं यहाँ पर एफएस सॉल्यूशन को इस पीपेट से खींचूंगा, कितना ml खींचूंगा, 20 ml। और इस कट तक लेके आना है, ओनली कट तक, धीरे धीरे ऊपर से धीरे धीरे डाउन करते हैं, उंगली थोड़ा लूज कर लेते हैं। ये 20 ml हो गया, बिल्कुल 20 ml हो गया। अब इस 20 ml को अपन कोनिकल फ्लास्क, जिसे अपन टाइटेशन फ्लास्क कहते हैं, इसमें ट्रांसफर कर दिया मैंने। ये टाइटेशन इसमें ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, ये एफएस सॉल्यूशन। और धीरे धीरे इसमें KMnO4 जो सॉल्यूशन फिल हुआ है इस ब्यूरेट में, इसमें धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करूँगा। तब तक करूँगा जब तक लाइट पिंक नहीं आता है। लाइट पिंक कलर आने के बाद इसको मैं स्टॉप कर दूँगा। ठीक है, तो इसकी इनिशियल रीडिंग क्या है, 0.0, क्योंकि अपन यहाँ से स्टार्ट करते तो इनिशियल रीडिंग क्या होगी, 0.0 यहाँ से होगी और जिस रीडिंग पर ये लाइट पिंक कलर आ जाएगा तो वो फाइनल रीडिंग होती है। तो इस बार अपन को 3 टाइम्स करना होता है।
अपन स्टार्ट करते हैं। इस स्टॉप को मैं ऑन कर रहा हूँ धीरे धीरे, और इसमें ऐड करते हैं, इसको सेक भी करते हिलाते रहते हैं। जिस तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड होता जा रहा है, लेकिन ये डिसअपेयर होता जा रहा है। जब इसकी फाइनल रीडिंग आएगी थी तो इसको रीडिंग को नोट करते हैं, लाइट पिंक कलर आ जाएगा। ये लाइट पिंक कलर आ रहा है। अभी किस रीडिंग पे आया है ये? 8.5 पे आया है। तो पहली रीडिंग तो इनिशियल थी और फाइनल रीडिंग क्या है? 8.5। ये फाइनल रीडिंग है, तो इसको 3 टाइम्स किया जाता है। ये इस तरह लाइट पिंक कलर आ जाता है। तो मैं इस रीडिंग को नोट कर लेता हूँ, कितने आई है? 8.5। तो पहली रीडिंग आई है अपने पास 8.5 ml। इसी को सेकेंड टाइप में फिर करूँगा मैं, इसको वॉश कर लेता हूँ। ठीक है, अब वापस सेकंड टाइम जो रीडिंग लेंगे तो ब्यूरेट में जो केमेनोफोर है वापस इसको 0 पर सेट करेंगे, 0 पर भरेंगे। ये 0 पर वापस इसको 0 तक भर लिया। 0 से ज़्यादा हो गया तो इसको डाउन धीरे धीरे निकाल देते हैं। बिल्कुल 0 पे आना चाहिए, तो रीडिंग क्या है ऊपर नीचे आ जाती है। ये 0 पर आ गया। ठीक है, अब अपन उसी प्रोसेस से, ये कोनिकल फ्लास्क है, और क्या करेंगे अपन? ब्यूरेट से कितना लेंगे? 20 ml। ये ब्यूरेट है, सॉरी ये पीपेट है। पीपेट से कितना लेंगे? 20 ml। ये पीपेट से FAS सॉल्यूशन लिया मैंने 20 ml, और इस कट मार्क्स तक 20 ml। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर उंगली को लूज करते हैं, और ये कट मार्क्स तक जैसे सॉल्यूशन आता है इसको स्टॉप करते हैं। ये कट मार्क्स तक आ गया, ये 20 ml होगा। अब इस 20 ml सॉल्यूशन को मैं इस कोनिकल फ्लास्क, जिसे टाइट्रेशन फ्लास्क कहते हैं, इसमें ये मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया, डाल दिया। अब ड्रॉप बाय ड्रॉप में इसमें केमेनोफोर सॉल्यूशन ऐड करूँगा। ये इनिशियल रीडिंग क्या है? 0। इनिशियल रीडिंग 0। अब फाइनल रीडिंग जो लाइट पिंक कलर आ जाएगा वो फाइनल रीडिंग होती है। ये आ गया लाइट पिंक कलर। इस तरह लाइट पिंक कलर आ गया। तो अपनी फाइनल रीडिंग कितनी है? 8.6। कितनी है? 8.6 आई है। तो अपनी पहली रीडिंग कितनी? 8.5, और सेकंड रीडिंग कितनी है? 8.6, सॉरी 8.4 है, 8.4। तो सेकंड रीडिंग कितनी है? 8.4। अब मैं इसको वापस वॉश कर लूँगा। इसी प्रोसेस को 3 टाइम करते हैं, इसलिए मैंने 2 बार कर लिया। अब सेकंड थर्ड बार और करूंगा तो वापस केमेनोफोर सॉल्यूशन को 0 तक फिल करूंगा। केमेनोफोर सॉल्यूशन वापस मैंने 0 तक फिल कर लिया। ठीक है, अब इसको 0 तक सेट करेंगे। ये 0 तक सेट हो गया। अब वापस ही किससे? इस पीपेट से 20 ml अपन वापस FAS सॉल्यूशन लेंगे, ये 20 ml, और कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर करेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें ऐड करेंगे। तो पीपेट से 20 ml, थोड़ा मुंह में चला जाता है इसलिए वॉश कर लेना। इसको ऊपर से धीरे धीरे डाउन करते हैं इस कट तक। तो धीरे 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 इसको लूज करते हैं, और ये कट तक आ जाए तब इसको रोक लेते हैं। ये कट तक आ गया, इसको कोनिकल फ्लास्क में मैंने वापस ट्रांसफर कर दिया, और इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने इसमें केमेनोफोर वापस ऐड कर दिया। ये इनिशियल रीडिंग 0 है, और वापस फिर फाइनल रीडिंग ये लाइट पिंक कलर आ गया।
तो लाइट पिंक लगे तो अपनी थर्ड रीडिंग भी कितनी हुई 8.4 आ गई। तो इस तरह 3 टाइम्स में 2 रीडिंग सेम होती है और जो रीडिंग सेम होती है 8.4 उसको कंकोर्डेंट रीडिंग अपन मानते हैं और उसी रीडिंग को अपन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो रीडिंग ली जाती है वो फनल हटा के ली जाती है। मैंने यहाँ पर फनल लगा हुआ है तो आगे ध्यान रखना कि फनल हटाकर रीडिंग ली जाती है क्योंकि इसमें एयर आ जाते हैं। और इस सॉल्यूशन में जो FAS सॉल्यूशन बना है उसमें कुछ 2 ml या 5 ml कंसनट्रेंट H2SO4 मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि वो FAS का हाइड्रोलाइसिस प्रिवेंट टू FAS सॉल्यूशन, उसको हाइड्रोलाइसिस रोकने के लिए उसमें FAS सॉल्यूशन कंसनट्रेंट H2SO4 सॉल्यूशन मिलाया जाता है FAS का हाइड्रोलाइसिस रोकने के लिए। तो इस तरह अपन की टाइट्रेशन कंप्लीट होती है और इस तरह टाइट्रेशन कंप्लीट होती है। ओके।